हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम है, ग्रुप डी एग्जाम है, उसमें स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि स्टैटिक जीके की वेटेज अब एग्जाम में ज्यादा होती जा रही है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि जितना भी समय आपके पास अभी बचा है उस कीमती समय में ये जरूरी टॉपिक आप जरूर से पढ़ के जाएं, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह पाए और आपको आपके मन चाहे मार्क्स मिल पाए। तो चलिए हम बारी बारी से वो स्टैटिक जीके के टॉपिक देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम, दोनों ही एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 है या फिर ग्रुप डी एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए देखिए गाइस, चलिए मैं आपको सारे टॉपिक बता देता हूं कि जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। स्टैटिक जीके जीके डाइजेस्ट, ये हमारी पूरी पीडीएफ है। तो सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की पूरी सूची दी गई है, कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य है और कौन कौन से प्रमुख जानवर के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उससे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। आप इसको लिख भी सकते हैं, जो मैं टॉपिक बताकर चल रहा हूं, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, लिख के रखे ताकि आप जब इसको तैयार करते हैं तो वहां पर ये टॉपिक ध्यान रखें। भारत में सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है, जनता की गुफाएं कहाँ पर, आगरा किला कहाँ है। तो ये भी सवाल आपकी परीक्षा में हमेशा लगातार पूछा जाता रहा, आगे भी पूछा जाता रहेगा। भारत में प्राकृतिक धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ पर है, पक्षी अभ्यारण्य है, मिश्रित धरोहर स्थल है, ठीक है, कौन से राज्य में है। तो ये सब सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके अलावा भारत के प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो ये गाइस हमारी खुद की अपनी पीडीएफ है और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ये पीडीएफ है जो हमने तैयार की है। इसके अलावा मैं आपको और दिखा दूं, टॉपिक में तो हम आएंगे ही। ये हमारे 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, 1000 क्वेश्चन जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया है विद डिटेल, है ना, उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ये है। और एक हमारी तीसरी पीडीएफ और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये हिंदी में है केवल। तो ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। विभिन्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जैसे कि भारत रत्न है, साहित्य पुरस्कार है। तो ये हमने 3 तरह की पीडीएफ यहाँ पर तैयार की है। ये वाली जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये केवल हिंदी में है, और इसके अलावा ये वाली जो बात करूँ बाइलिंगुअल है एक ही पीडीएफ के अंदर, और ये वाली जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश अलग अलग पीडीएफ है। तो आप ये सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट gurukitab.com, ये वेबसाइट है, इस पर आना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले ये वही पीडीएफ है जो केवल हिंदी में है, वन लाइनर क्वेश्चंस की। ठीक है, ये पीडीएफ केवल हिंदी भाषा में उपलब्ध है, लिखा हुआ भी है, बहुत छोटे से अमाउंट के साथ खरीद सकते हैं। और ये वाली जो सेकंड वाली और थर्ड वाली जो पीडीएफ है, ये वो पीडीएफ है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने संपूर्ण जो सिलेबस है उसको कवर किया है। और एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करूं तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको ये वाली पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको पढ़नी होगी। तो बहुत छोटा सा अमाउंट हमने रखा, 25-50% का डिस्काउंट चल रहा है। बाई नाउ पर आप क्लिक कीजिए और अपनी सारी डिटेल फिल कर दीजिए। नेम है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, फिर अपना जो मोबाइल नंबर है, और पेमेंट कर दीजिए। किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, या फिर वॉलेट है, या यूपीआई यूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो ईमेल एड्रेस आप डालेंगे उसी पे आपको ईमेल मिल जाएगा, वहां से भी आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी पीडीएफ को हमने यहाँ पर सारे सिलेबस को इन पीडीएफ में आपको दे दिया है, नहीं तो आप बुक में भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डैम से संबंधित सवाल पूछा जाता है, वो आप यहाँ तैयार करके रखे चलें, आप इनको लिख के चलें जो भी मैं बता रहा हूँ। विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कारों की सूची, भारत रत्न है, नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। अर्जुन पुरस्कार हो गया, एबेल पुरस्कार हो गया। तो सभी से संबंधित जितना भी जरूरी कंटेंट है वो हमने यहाँ पर दिया है। भारत में न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जो जरूरी है। शहरों और राज्यों के साथ हवाई अड्डों की सूची। देखिए किताबों में तो हम देखते हैं काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पढ़ने लायक भी होती भी है, एग्जाम ओरिएंटेड होती भी है और नहीं भी होती हैं, बट यहाँ पर हमने सारी चीजें आपको एक साथ दी है। राज्य लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो जो जरूरी चीजें हैं वो हमने इस पीडीएफ में कवर करके आपको दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उनके स्थान की सूची यहाँ पर दी है। खेल और ट्रॉफी है, कप की सूची यहाँ पर दे दी। खेल और शब्दावली हो गई, इससे संबंधित सवाल। महत्वपूर्ण तिथि से संबंधित सवाल हमेशा हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सब हमने यहाँ पर कवर कर रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर।
आगे हम बढ़े, देश और उनकी राजधानी। सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, इतने सारे देश हैं, कौन से कंट्री की कैपिटल याद करें, कौन से कंट्री की करेंसी याद करें। तो हमने कुछ लिमिटेड जो एग्जाम के लिए जरूरी है उन्हीं की कैपिटल, उन्हीं की करेंसी यहां पर आपके सामने इस पीडीएफ के जरिए आपको प्रोवाइड कराई है। सारे आपको पढ़ने की जरूरत है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही चीज हमने यहां पर आपके सामने रखी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय, राष्ट्रपति, महासचिव, ठीक है, उनसे संबंधित हो जाता है। भारत के राज्य, भारतीय राज्य, शासित प्रदेश, उनकी कैपिटल यहां पर जो कि पूछा जा रहा है लगातार। नदियों के तट पर स्थित शहर कौन से हैं, कौन से राज्य में है, ठीक है, ये सवाल है। तो ये एक हमारी पीडीएफ हो जाती है। उसके अलावा हम अगर एमसी क्वेश्चन की बात करें तो जैसे ये है, भारत के महान कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। शकुंतला है, मालविकाग्नि मित्र है, ऋतु श्रृंगार है, माधव है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है जैसे मालती माधव है। तो इसके बारे में हमने डिटेल भी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। जैसे कि ये निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाताधारक को कोई ब्याज नहीं मिलता। तो चालू खाता होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है। जैसे ये दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई करंट का क्वेश्चन नहीं है, इसे करंट का नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है, जो आज भी चल रहा है। तो कौन सा था वो, भीम ऐप था, ठीक है, भीम, BHIM, भीम। आप जानते हैं इसके बारे में, 12 भाषाओं में उपलब्ध है। 30 दिसंबर 2016 को उसको जारी किया गया था, है ना। और काफी सारे आप में से काफी सारे बच्चे इसी यूपीआई भीम ऐप के थ्रू ही पेमेंट करके ये पीडीएफ भी खरीदेंगे। और जैसे कि आप लगातार कोर्स खरीदते हैं, कहीं भी मार्केट जाते हैं तो वो भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर की गई, तो ये सवाल है, ठीक है। तो इसी तरह से 1000 सवाल हमने यहाँ इस बुक के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह से ये हमारी 2 पीडीएफ हो गई। एक और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, तीसरी पीडीएफ ये है। जैसे कि इसमें ये है कि आमों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, कुसुम तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चाय में पहले स्थान पर चीन है, गन्ने में दूसरा है, गन्ने में पहले स्थान पर ब्राजील है, गेहूं में दूसरा है, गेहूं में पहले स्थान पर चीन है। तो इंपॉर्टेंट सवाल, भाषा से संबंधित सवाल है, भारत की भाषाओं से संबंधित सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो सारा कंटेंट आपको यहां पर इन 3 पीडीएफ के अंदर मिल जाता है। अगर ये 3 पीडीएफ आप अच्छे से तैयार कर ले, इन 3 पीडीएफ के अंदर दिया गया कंटेंट आप अच्छे से तैयार कर ले, फिर मैं मानता हूं कि आपका जो जीके वाला पार्ट है बहुत जबरदस्त हो जाएगा और आप जीके में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% प्लस का स्कोर आप जीके में कर पाएंगे, जो करना इतना आसान नहीं होता है। बस सिंपल सा तरीका है, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए gurukitab.com और वहां पर जाकर कोई भी पीडीएफ आप अपनी जरूरत के हिसाब से, यहाँ पर वैसे काफी सारी पीडीएफ है। आरआरबी, एनटीपीसी की सीबीटी फर्स्ट की सभी शिफ्ट के पेपर 12,500 क्वेश्चन है, एनटीपीसी के मॉडल सेट बनाए हुए हैं, आरआरसी ग्रुप डी के मॉडल सेट बनाए हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जाइए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां से भी आप जाकर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और कोई भी पीडीएफ जो भी आपको अपने हिसाब से बेस्ट लगती है तो आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है। तो आज की वीडियो में गाइस यही था, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने थे जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।